तो इस क्वेश्चन में जो है हमें ये वाली फिगर एक्चुअली गिवन नहीं है, हमें ये वाली फिगर गिवन है। तो इस फिगर के डिफरेंस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। जैसे अभी ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें ये वाली फिगर नहीं गिवन थी, वो ये वाली फिगर एक्चुअली गिवन थी और हमें सारी फोर्सेस जो थी उन्हें मैन्युअली रिजोल्व करना पड़ा था। तो इसी कारण से क्या करना है, ये वाले सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो है वो एक्चुअली प्रिंट कर लेना या फिर जेरोक्स कर लेना या फिर एटलीस्ट डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो है उसमें जो इमेजेस हमें गिवन है जैसे ये वाली, और एक्चुअल फिगर जो है जो गिवन थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें एक ही फोर्स रिजोल्व करनी है, वो है 30 किलो न्यूटन की, क्योंकि बाकी सारी फोर्सेज जो है वो स्ट्रेट 90 डिग्री पे है। चाहे जैसे अभी ये हॉरिजॉन्टली जा रही है, ये हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पे स्ट्रेट है, ये वर्टिकली जा रही है फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली, ये वर्टिकली 90 डिग्री पे स्ट्रेट है। तो जो फोर्सेस जो होती है जो 90 डिग्री पे होती है, चाहे फिर वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो और स्ट्रेट जा रही हो, तो उन्हें हमें रिजोल्व नहीं करना होता। जो फोर्सेस इंक्लाइन होती है सिर्फ वही हमें रिजोल्व करनी पड़ती है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ये वाली फोर्स 30 किलोन्यूटन जो है इंक्लाइन है, तो हमें इसे रिजोल्व करना पड़ेगा। रिजोल्व करते वक्त क्या होता है कि हमें इसे रिजोल्व करना होता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो यहाँ पे जब वो हॉरिजॉन्टली उसे रिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, पहले हमें वैल्यू डालनी होती है, लोड की वैल्यू कितनी है 30, अगर हॉरिजॉन्टल रहा तो कॉस, और यहाँ पे एंगल की वैल्यू एक्चुअली 45, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो एक्चुअली 45 डिग्री एंगल की वैल्यू है, तो 30 कॉस 45 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। और जब वर्टिकली रिजोल्व करते हैं तो सेम चीज होती है, पहले लोड की वैल्यू डालनी होती है, फिर कॉस की जगह पे साइन, सिंस हम ये वर्टिकली रिजोल्व कर रहे हैं, और एंगल की वैल्यू जो कि यहाँ पे 45। और यहाँ पे क्या है कि हमें ये जो वैल्यू है कॉस 45 और साइन 45, ये हमें बाहर इसलिए डालनी पड़ रही है, इसके बाहर, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम फोर्स को अगर एक्सटेंड करते जाएंगे, जैसे अभी इसे मैं इरेज कर देता हूँ, तो अगर हम इसे एक्सटेंड करते जाएंगे, अगर मान लो ये हम यहाँ पे भी रिजोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मान लो मैं यहाँ पे करता तो एक्सटेंड कर करके एक ही बाहर जाती, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल वाली जो जाती, अगर मैं इसे यहाँ से रिजोल्व करता तो ये बाहर जाती, बी के बाहर। तो इससे होता क्या है कि इससे फर्क ये पड़ता है कि जो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो भी मैं बताऊंगा कि कब मैटर करता है। तो लेकिन पहले हम यहाँ पे हमें फाइंड करना है समीशन एफ एक्स, और उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे क्या है चीज की, एफ एक्स का ये होता है कि अगर मान लो कोई फोर्स हमारी लेफ्ट साइड में जा रही है और अगर कोई एक फोर्स हमारे राइट साइड में जा रही है, क्योंकि एफ एक्स के केस में सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही होती है, या तो लेफ्ट या फिर राइट। अगर वो लेफ्ट साइड में जा रही है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 50 और 30 cos 45, तो वो जाती है हमारी निगेटिव। अगर ये कोई फोर्स राइट में जा रही है, जैसे 30 साइन, सॉरी नॉट डी वाली नहीं, 10 किलो न्यूटन, और यहाँ पे एक और देखते कोई और है क्या, नहीं सिर्फ 10 ही है, तो ये हमारी पॉजिटिव होती है। अगर राइट साइड में जा रही है तो यहाँ पे ये जा रही है राइट साइड में। तो इसका सीधा ट्रिक क्या है कि बेंच पे या फिर जो भी स्टडी टेबल है उसके ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर एक हाथ रख देना और एक हाथ राइट साइड के ऊपर रख देना, और फिर देखना कि वो फोर्सेस कौन से हाथ के पास जा रही है। अगर राइट हैंड के पास जाएंगी तो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट हैंड के पास जाएंगी तो निगेटिव होगी। तो यहाँ पे हमें फोर्सेस को इस प्रकार से कैलकुलेट करना है। तो आई होप इससे समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे 10 किलोन्यूटन, तो ये कैसे जा रही है, राइट साइड के पास जा रही है, तो ये पॉजिटिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 15 किलोन्यूटन, तो ये लेफ्ट के पास जा रही है, तो कैसे निगेटिव है। और आखिरी है 30 cos 45, तो ये लेफ्ट के साथ जा रही है, तो कैसे निगेटिव है। तो बस हमें इसे अभी कैलकुलेटर पे डालने की जरूरत है। तो इसे मैं कैलकुलेटर डाल रहा हूँ, 10 माइनस 15 माइनस 30 cos 45। तो हमारा आंसर यहाँ पे, इसे अगर इस प्रकार का आंसर आए तो इसे ESD के ऊपर क्लिक कर देना,
तो हमारा आंसर आता है -26.21। तो इसे माइनस के साथ लिखना और ये हमारा न्यूटन में आएगा। तो एक्चुअल हमारा यहाँ पे किलोन्यूटन में आएगा, क्योंकि हमारे सारे जो कैलकुलेशन थे, सारे जो फोर्सेस थे वो किलोमीटर में थे, ये न्यूटन में नहीं है। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। और आगे जो है सभी के साथ यही हुआ है कि एक्चुअल में किलो न्यूटन में वैल्यू है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है इसके साथ, लेकिन करेक्शन जरूर कर लेना। तो नेक्स्ट क्या हमें एफ आई फाइंड करना है। एफ आई का मतलब क्या होता है, सारे वर्टिकल फोर्सेस। उसके लिए साइन कन्वेंशन मॉस वाले होता है कि अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। तो यहाँ पे हमें सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन करना है। तो पहला हमारा कौन सा आता है, 20 किलो न्यूटन। कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो क्या पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पे एक और 20 किलोमीटर है, अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव। और एक और है हमारा यहाँ पे 30 साइन 45, कैसे जा रहा है, निगेटिव, डाउनवर्ड जा रहा है तो निगेटिव। तो ये हमें कैलकुलेटर पे डालना है। तो इसे मैं कैलकुलेटर पे डालता हूँ, 20 + 20 - 30 साइन 45, ब्रैकेट कंप्लीट। यस जी, यहाँ पे हम दबाएंगे, हमारा आंसर आता है 18.78। तो किलोमीटर में आता है। नेक्स्ट हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, यानी क्या आर। उसका फॉर्मूला होता है इन रूट f(x² + fy²। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये यहाँ पे लेट्स से निगेटिव, यहाँ पे हमारा एफ आई है, जिसे निगेटिव वैल्यू कैलकुलेटर पे मत डालना। उससे मैंने बहुत बार देखा है कि मैथ एरर आ जाती है और आंसर नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर मान लो हमारा कुछ भी हमें निगेटिव में आता है, तो उसे रूट में कभी भी कोई भी वैल्यू निगेटिव में मत डालना। इसे मैं इसे डाल देता हूँ अभी, और जो हमारा आंसर आएगा इसे 32.24 हमारा आंसर आता है। अगर इसी जगह पे अगर मैं इसे निगेटिव में डालता हूँ, तो अभी देख सकते हो मैं मैथ एरर आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई वैल्यू अगर निगेटिव में डालनी पड़ जाए रूट के अंदर, अगर कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, तो उसे ब्रैकेट करके ब्रैकेट के अंदर डालना। तो देख सकते हो वही हमारा सेम आंसर यहाँ पे आता है, क्योंकि रूट में निगेटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो इस क्वेश्चन में कुल मिला के हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट कैलकुलेट करनी थी। तो एक चीज तो हमारी यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट है कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, उसका फॉर्मूला होता है थीटा = tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स। तो समेशन ऑफ एफ आई क्या है, 18.78, तो 18.78 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है, 26.21, तो 26.21। तो बस हमें यहाँ पे इसे tan इनवर्स करके डालना है। तो tan इनवर्स कैसे करते हैं, शिफ्ट और tan से ये tan⁻⁻1 वाला साइन यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली tan में, अगर हम कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मली ऐसे tan दबा दिया और अपना कैलकुलेशन हम ऐसे नॉर्मली कर लिया, तो इससे क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकली। तो ये हमारा कुछ 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, जो कि गलत है। इसलिए हमें शिफ्ट और tan दबाना है, तभी ये tan इनवर्स आता है और ये एक्यूरेट आंसर आता है। और यहाँ पे भी निगेटिव साइन अगर आए, जैसे अभी एफ एक्स का आया, तो इसको निगेटिव साइन मत डालना। तो हमारा आंसर आता है 30.62 डिग्री। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। अभी दो चीजें हमारी हो चुकी है। और यहाँ पे ये जो एफ एक्स हमने कैलकुलेट किया, इसको आधा मार्क्स होता है, एफ आई को जो है वो आधा मार्क्स होता है, और बाकी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट उसको भी आधा मार्क्स होता है। तो ऐसे इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होता है। और हाँ, यहाँ पे इससे ये स्टेटमेंट लिखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको भी आधा मार्क्स होता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पड़ता है, फिर जो अगर रीचेक में कॉपी जब डालते हैं कि इतने मार्क्स का हमने लिखा तो कहाँ गया, तो यही गया, देख सकते हो इसको आधा मार्क्स है। तो अब एग्जामिनर भी कुछ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है लिखना। स्टेटमेंट क्या है कि एफ एक्स निगेटिव है, एफ आई पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिजल्टेंट दूसरे क्वार्टर में, ये मैंने सरल हिंदी में बताया, एग्जाम में ऑब्वियसली प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना। और यहाँ पे मैं बताता हूँ क्वार्टर का फंडा क्या होता है। तो क्वार्टर का फंडा बेसिकली होता है, पहले हमें एक्स देखना है, फिर वाई देखना है। एक्स हमारा क्या है, एक्स है निगेटिव, वाई क्या है पॉजिटिव।
तो यहाँ पे हम सारे के सारे चारों जो क्वाड्रेंट है उसके इमेजेस का स्क्रीनशॉट जरूर निकाल लेना, और कहीं पे हो सके तो ड्रॉ भी कर लेना या फिर दीवार पे चिट कर लेना, सबसे बेस्ट। तो यहाँ पे पहले हमें एक्स देखना है। एक्स क्या है? निगेटिव है। और फिर देखना है वाई। वाई क्या है? पॉजिटिव। तो एक्स अगर निगेटिव है तो या तो ये दूसरा क्वाड्रेंट हो सकता है या फिर तीसरा, इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर हम देखेंगे कि वाई की वैल्यू क्या है। वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये दूसरा क्वाड्रेंट है। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले वाई की वैल्यू देखते हैं फिर एक्स की वैल्यू देखते हैं। उससे होता क्या है कि फिर उन्हें लगता है कि फोर क्वाड्रेंट होगा, तो ऐसा नहीं होता। पहले एक्स की वैल्यू देखनी है फिर वाई देखनी है। तो हमारा ये कौन सा हो जाता है? दूसरा क्वाड्रेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो ये हमें स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अभी हमें लास्ट चीज कैलकुलेट करनी है, और वो है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बस ये हमें अभी कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट और बोला है वहां पे, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे हमें इसका मतलब क्या है इसका, कि हमें जो है ए पे मूवमेंट लेना है, और उसके बेसिस पे तो जब हम ए पे मूवमेंट लेंगे तो होगा क्या कि पहले मैं इसे इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे जो लोड होंगे उससे हमें उनके डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे अगर ए के ऊपर मूवमेंट ले रहे हैं तो पहले हमें लोड आता है 20 किलो न्यूटन। तो 20 का जो है ए से डिस्टेंस कितना है, तो देख सकते हैं ए से उसका डिस्टेंस है 2 मीटर। तो क्या होगा 20 इंटू 2। और यहाँ पे कैसे ऐड कर रहा है, तो अगर हम इसे घड़ी के कांटे के हिसाब से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। मतलब मान लो अगर यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे अगर 12 होता, यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 9 होता, तो कैसे जा रहा है 12 6, पहले 12 बजे फिर 6 बजे, सॉरी पहले 9 बजे फिर 6 बजे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो निगेटिव होता है। तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, -20 इंटू 2। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट लोड हमारा यहाँ पे आता है 30 sin 45। कैसे ऐड कर रहा है, यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है अगर हम देखेंगे, तो पहले मैं इसे इरेज करता हूँ। तो ए से लेके हमारे 30 sin 45 का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये हमारा डिस्टेंस है 2 मीटर। अभी क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 मीटर है, फिर हमने ये वर्टिकल डिस्टेंस क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि ये लोड जो है इसका मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो ये लोड हम इसे इस पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोड कंसीडर करेंगे, मान लो यहाँ पे होता, तो ये हम इसको वर्टिकल उसका तो डिस्टेंस तो कुछ आता ही नहीं ना। तो बेसिकली होता क्या कि यहाँ पे एक बार में एक ही डिस्टेंस को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा पॉइंट बी तक का, सिर्फ उसी जो है प्लेस तक हम इसे कंसीडर करेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है कि ये कैसे ऐड कर रहा है, तो अगर हम इसे घड़ी के कांटे के हिसाब से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज ऐड कर रहा है। तो क्या होगा पॉजिटिव। तो क्या होगा पॉजिटिव साइन 35 इंटू 2। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है -20 इंटू 2 प्लस पॉजिटिव साइन 35 इंटू 2। और नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे हमारा, तो लास्ट हमारा यहाँ पे एक रहता है 15 किलोमीटर का लोड। अगर यहाँ पे अगर मैं ए के ऊपर मूवमेंट ले रहा हूँ, ए से लेके हमारे 15 तक का डिस्टेंस क्या है 2 मीटर। और कैसे एक्ट कर रहा है अगर हम इसे देखेंगे, तो ये भी क्लॉकवाइज ही जा रहा है। तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव 15 इंटू 2। तो हमें इन सभी को जो है कैलकुलेटर पे डालना है। जिसे मैं कैलकुलेटर पे यहाँ पे डालता हूँ, तो ब्रैकेट करके डालना सभी को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ब्रैकेट नहीं किया तो आंसर गलत आ जाता है। और थोड़ा सा माइनर ही डिफरेंस होता है, इससे लगता नहीं कि हमारा आंसर गलत है, लेकिन वो एक्चुअली गलत होता है। तो ऐसा भी कई बार होता है ब्रैकेट ना डालने के कारण। तो जैसे बोला जाता है कि बिना हेलमेट की गाड़ी ना चलाए, तो वैसे ही बिना ब्रैकेट के कैलकुलेशन ना करें। तो ये हमारे बेसिकली मैथ का रूल होता है कि बिना ब्रैकेट के कैलकुलेशन ना करें। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हो आंसर आता है 32.42।
किलो न्यूटन मीटर। अभी क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हम इसे अज्यूम कर रहे हैं कि लेट एक्स बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम पॉइंट ए। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए से लेके पॉइंट ए से लेके जो हमारा आर का जो डिस्टेंस है, आर यहाँ पे कहीं पे भी एक्ट कर रहा है, कहीं पे मान लो यहाँ पे कर रहा है, तो ये हमारा आर हुआ। तो आर से लेके ए का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या है कि आर की वैल्यू पता है 32 ये वाली 32.24। ए में ए की वैल्यू भी हमें पता है, मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है तो 32.42। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी, यहाँ पे क्या करना है कि एम ए की वैल्यू क्या है 32.42 और आर क्या है 32.24। तो यहाँ पे बस कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, वो भी मैं करके बताता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक एक्चुअली हुआ है, 24 यहाँ पे 24 रहना चाहिए था आई थिंक, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आर की वैल्यू लगभग 1 मीटर ही आएगी। तो क्या करना है, यहाँ पे जो ये 32.24 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसे कैलकुलेटर पे डालना है 32.42 डिवाइडेड बाय 32.24 एंटर, और हमारा आंसर यहाँ पे आता है 1.00, लगभग 1 मीटर हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। इसे डायरेक्टली राउंड ऑफ करके 1 भी डाल सकते हो, और ये रहेगी हमारी पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए। तो इसी ये जो हमारी फाइनल स्टेप है इसको 1 मार्क्स होता है। तो ये और अभी जो एक का कैलकुलेशन किया था मूवमेंट एट पॉइंट ए, उसको आधा मार्क्स होता है। इस प्रकार से इसका जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ये जो प्लेलिस्ट है जिसके ऊपर मैं समर 2022 अप्लाइड मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है वो लेने वाला हूँ, तो लगभग 14 क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट के। तो मैंने यहाँ पे इसे कैलकुलेट भी किया था। तो यहाँ पे जो है रही बात विंटर की, तो उसका मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, और उसको चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और एज एंड कार्ड उसका भी शो हो रहा होगा। तो उस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना, और वो प्लेलिस्ट जो है इसे अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनका भी भला हो सके।